दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कुर्मी आदिवासी है या नहीं। कुछ लोग 2013 का गजट देखते हैं, कुछ कहते हैं 1931 की जनगणना देखो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हकीकत क्या है? क्यों कभी खुद कुर्मी नेताओं ने आदिवासी सूची से बाहर निकालने की मांग की और आज वही लोग फिर उसी सूची में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा झारखंड इसी सवाल पर बटा हुआ है। चाय की दुकान से लेकर विधानसभा तक हर जगह यही टॉपिक है। आज हम इस पूरे विवाद का सच्चाई जानेंगे, दस्तावेजों के साथ, इतिहास के साथ और सच्चाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं थोड़ा पीछे इतिहास की ओर, क्योंकि अगर इतिहास नहीं समझोगे तो बस लड़ते रहोगे और लड़ाई से होगा क्या? वही जो मणिपुर में हुआ। दो जातियों की लड़ाई ने पूरा राज्य जल उठा। 1857 की क्रांति, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, 1857 की पहली क्रांति फूट चुकी थी। आदिवासी और किसान दोनों ने इस क्रांति में बड़ा योगदान दिया। लेकिन अंग्रेजों ने देखा जंगलों और गांवों में रहने वाले ये समुदाय उनके लिए चुनौती है, तो 1871 में अंग्रेजों ने एक काला कानून लाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस कानून के तहत कई आदिवासी समुदायों को और कुछ कुर्मी समुदायों को भी जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। सोचिए, कोई बच्चा पैदा होते ही अपराधी कैसे हो सकता है? लेकिन यही कानून था। इसका नतीजा शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी सब छीन लिया गया। लोगों को घृणा की नजर से देखा जाने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता है और 1894 का टर्निंग पॉइंट आता है। कुर्मी सदर सभा अध्यक्ष थे बाबू रामाधीन। मकसद था आदिवासी स्टेटस या क्रिमिनल ट्राइब टैक्स से बाहर निकलना। धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता चला जाता है। फिर 1901 में सुझाव आया, अगर सरकारी नौकरी और सम्मान चाहिए तो कुर्मी के आगे क्षत्रिय जोड़ना होगा। और फिर 1909 में सभा का नाम बदलकर रख दिया गया अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा। यानी अब वे खुद को क्षत्रिय साबित करना चाहते थे, आदिवासी नहीं। धीरे धीरे कुर्मी लोग नाम के आगे पटेल, चौधरी, सिंह जैसी उपाधियां लगाने लगे ताकि समाज में स्टेटस हाई दिखे। मतलब उस जमाने में आदिवासी बनने का कोई शौक नहीं था, सब चाहते थे खुद को बड़ी जाति बताना। उसके बाद एक और सम्मेलन होता है 1919 में, कोल्हापुर सम्मेलन। छत्रपति साहू जी महाराज सभा में शामिल हुए और कुर्मी लोगों को अब लगने लगा कि हम शिवाजी के वंशज हैं। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब 1923 के बाद मानभूम क्षेत्र में आंदोलन हुआ। अब वे कहते हैं कि हमें आदिवासी नहीं रहना है, हमें क्षत्रिय बनना है। यहाँ तक कि उन्होंने आदिवासी रीति रिवाज छोड़ दी। मांस नहीं खाएंगे, हड़िया नहीं पिएंगे, जनेऊ धारण करेंगे। अब आता है दौर 1929 से 1931 का निर्णायक मोड़। अब 1929 में मुजफ्फरपुर में एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में कुर्मी नेताओं ने साफ कहा सेंसस ऑफिसर से, निवेदन करो कि हमें कुर्मी क्षत्रिय लिखा जाए। और 1931 की जनगणना रिपोर्ट आई और वही हुआ। कुर्मी अब हिंदू कुर्मी क्षत्रिय के नाम से दर्ज हो गए हैं और 24 जनजातियों की सूची से बाहर हो गए। यानी 1931 से लेकर आज तक किसी भी जनगणना में कुर्मी को आदिवासी सूची में जगह नहीं मिली। 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 किसी भी जनगणना या सूची में नाम नहीं आया। यानी कानून के नजर में कुर्मी एसटी नहीं है। अब समय बीतता है और 1947 में हमारा देश आजाद होता है। उसके बाद हमारा संविधान 1950 में बनता है। उस समय कुर्मी नेताएं एकदम चुप। न 1951 की जनगणना में, न 1961 की जनगणना में, न 1971 में कभी आदिवासी दर्जे की डिमांड नहीं की। मतलब उस जमाने में आदिवासी बनने का कोई शौक नहीं था। सब चाहते थे खुद को ऊंची जाति बताना, क्योंकि तब तक भारत में आरक्षण का सिस्टम ठीक से लागू नहीं हुआ था। जैसे जैसे आदिवासी समाज को आरक्षण और सरकारी फायदे मिलने लगे, तब जाकर कुर्मी समाज में ये मांग दोबारा उठी। यहाँ तक तो ठीक है। अब TRI और सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है, आइए समझते हैं। 2004 में झारखंड सरकार ने सिफारिश भेजी कि कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में डाला जाए। लेकिन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI रांची ने साफ कहा, कुर्मी आदिवासी नहीं है, ये OBC है। इनकी तुलना कुंबी और अन्य कृषक जातियों से होती है। और 2015 में केंद्र सरकार ने भी यही कहते हुए सिफारिश ठुकरा दी। अब विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है? आज झारखंड में यही मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बन गया है।
कुर्मी समुदाय कहता है हमारे पुराने गजट और एक्ट देखकर हमें आदिवासी माना जाए। आदिवासी समाज कहता है भाई जब तुम्हें मौका था तब तूने खुद को आदिवासी पहचान छोड़कर क्षत्रिय का रास्ता चुना, अब क्यों पीछे पलट रहे हो। इतिहास साफ कहता है कुर्मी कभी ट्राइबल में गिने जरूर गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को क्षत्रिय घोषित करवाया और आधिकारिक रिकॉर्ड्स में 1931 से आदिवासी से बाहर है। आज उनकी मांग फिर से आदिवासी दर्जे की है। यह मांग सही है या गलत, इसका फैसला कानून और सरकार ही करेगी। कुर्मी कभी आदिवासी सूची में अस्थायी रूप से नहीं रहे, खुद उनके नेताओं ने उन्हें क्षत्रिय घोषित किया, आदिवासी रीति रिवाज छोड़े और सेंसस में दर्ज करवाया। अब सिर्फ 2013 का गजट पकड़कर आदिवासी होने का दावा करना सिर्फ एक राजनीतिक खेल लग रहा है। अगर हम सचमुच झारखंड का विकास चाहते हैं तो जातीय टकराव छोड़कर असली मुद्दों पर लड़ना होगा। आप एक चीज समझो, इस लड़ाई में फायदा किसको है? आम आदिवासी और कुर्मी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। फायदा सिर्फ बाहरी ताकतों और नेताओं को है जिनको बस वोट बैंक चाहिए। इस लड़ाई में असली मुद्दे गायब हो गए हैं। 1932 का खतियान लागू कराना, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार और विकास, यानी जो अधिकार सच में सबको मिलना चाहिए उन पर कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर कुर्मी और आदिवासी मिलकर इन मुद्दों पर लड़े तो फायदा सबको होगा, नहीं तो फायदा सिर्फ नेताओं का होगा। ये वीडियो किसी जाति या समुदाय के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। मेरा मकसद है आपको वो सच्चाई बताना जो इतिहास, दस्तावेज और कानून में लिखा है।